गोत्रन्नो वर्धन्ताम दातारो वर्धन्ताम वेदा संततिरेव च श्रद्धा चनो अन्नम एता सत्या आशीषा संतु। आश्विन कृष्ण अमावस्या, जिसे हमारे यहाँ क्वार का महीना कहते हैं, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की दूरी सबसे निकटतम होती है, और यह जो पक्ष है पितरों को समर्पित होता है। हमारे पितर वर्ष में एक बार आशा करते हैं कि जो हमारी संतानें हैं वे हमें जलदान करेगी, तर्पण करेंगी और काग, ब्राह्मण, गौ, कन्या के माध्यम से हमें भोजन दिलाएंगी, जिससे हम भरसभर संतुष्ट रहेंगे। और यह जो परंपरा है अनादिकाल से चली आ रही है। इस वर्ष 14 अक्टूबर शनिवार को अमावस्या का प्रभाव रहेगा, और यह तिथि ऐसी सफल तिथियों में मानी गई है कि यदि किसी ने इन 16 दिनों में जल का तर्पण न किया हो, गौग्रास ब्राह्मण भोजन न कराया हो, हंतकार बलि न दी हो, तो वह भी जल और तिल का तर्पण करके अपने पितरों को संतुष्टि प्रदान कर सकता है और उनसे सुख की याचना कर सकता है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप अपने नगर में हो, देश में हो, विदेश में हो, विश्व के किसी भी स्थान में यदि आप सनातन धर्मावलंबी हैं और आप ईश्वर को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, पितरों को मानते हैं, तो किसी भी स्थान पर यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल जल में तिल, जौ, चावल मिलाएं, दूध पुष्प के साथ आप उन्हें जलदान करें। पिता पक्ष को करें, माता पक्ष को करें, नाना पक्ष को करें, ससुर पक्ष को करें, गुरु पक्ष को करें, और जो भी आपको याद आते हैं उनके नाम से आप जल का तर्पण करें। और तत्पश्चात आप गाय को कुछ निकाल दें, कन्या के लिए निकालें, भिक्षुक के लिए निकालें, और उसी के साथ स्वान और या काक के लिए बलि का विधान हमारे यहाँ कहा गया है। और यदि यह सब भी आपसे संभव नहीं होता या ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आपको चाहिए कि अमावस्या के दिन या इसके बाद भी आप किसी भी मंदिर में जाकर आप चैरिटी कर दें, अन्नदान कर दें, और जैसी आपकी इच्छा हो वह आप करें, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पितर प्रसन्न होते हैं। और हमारे यहाँ कहा गया कि जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमने उनसे यही याचना की कि गोत्रन्नो वर्धन्ताम दातारो वर्धन्ताम वेदा संततिरेव च। आप हमारे गोत्र की वृद्धि करें, सुख समृद्धि की वृद्धि करें। दातारो वर्धन्ताम, आप हमें धनी बनाएं, जिससे हम दान करने में समर्थ हो सके। वेदा संततिरेव च, और हमारी संतानें शिक्षा से युक्त हों। यदि हमने उनका आशीर्वाद लिया तो हमारा वर्षभर बहुत अच्छा व्यतीत होगा। इसलिए यह आप अवश्य कीजिएगा। और जल का तर्पण, और यदि आप जबलपुर रहते हैं या किसी नदी के तट पर रहते हैं, समुद्र के तट पर रहते हैं, तो वहाँ पर आप जाइएगा, उसी जल में आप तर्पण करके अपने पितरों का विसर्जन करें। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, नमो वा माता रसाय, नमो वा माता सोसाय, नमो वा माता जीवाय, नमो वा माता मन्नवे, एतद् वा मातरो वाशा। जो जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, उनके प्रति हम यदि अपनी निष्ठा और श्रद्धा व्यक्त करेंगे
जल तर्पण करेंगे, पिंडदान आदि क्रिया करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा वर्ष सुरक्षित रहेगा और हमारे परिवार में सुख समृद्धि होती रहेगी। एक तो किसी की मृत्यु होने के बाद यदि कुटुंब में किसी की मृत्यु हो भी गई है, लेकिन वह दूसरे वर्ष जल का तर्पण तो कर ही सकता है। वहाँ सपिंडन श्राद्ध या पितृ मिलन का कहीं कोई उद्देश्य नहीं रहता, मतलब नहीं रहता, क्योंकि पिता का जो श्राद्ध है, माता का जो सपिंडन श्राद्ध है या पितृ मिलन है, जो हमारे यहाँ 3 वर्ष के बाद होता है, वह पुत्र करता है। तो दूसरे लोगों के ऊपर ऐसा हम जल का तर्पण बंद कर दें, यह उचित नहीं है और ना शास्त्रोक्त विधि से उचित है। इसलिए आप जल का तर्पण कर सकते हैं। हाँ, यदि आप कुछ भी नहीं करते तो आप अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी के तट पर जाएं और वहाँ पर जल, तिल, जौ से तर्पण करें, वहीं अपने पितरों का विसर्जन करें और उसी नदी के तट के किनारे कुछ खाद्यान्न सामग्री आप खरीद के भिक्षुकों को दान कर दें, ब्राह्मणों को दान कर दें, किसी अनाथालय में दान कर दें, वृद्धाश्रम में दान कर दें, तो यही सार्थकता रहेगी और यही आपको सफलता दिलाएगा।